हेलो स्टूडेंट्स, आर्य क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एक स्टेट जीके का टॉपिक करेंगे। जो सीरीज चल रही है उसमें हम जो राज्य करेंगे वो केरल राज्य करेंगे, जिससे उस राज्य से संबंधित जितने भी स्टेट जीके के क्वेश्चन होंगे उन सभी को करने का काम करेंगे। तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पिछले जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर की जो कुछ एसएससी जीडी हो गया, सीआईएसएफ को हो गया, एसएससी का हो गया, हरियाणा के अंदर हो गया, इन सभी को देख करके उन क्वेश्चनों को बनाया गया है। तो जो आज का जो राज्य रहेगा और जो टॉपिक रहेगा वो हम करेंगे केरल राज्य को। तो सबसे पहले जो केरल राज्य है उसको गॉड ओविल कंट्री कहा जाता है, यानी कि भगवान का द्वार जिस राज्य को बोलते हैं वो भगवान का द्वार केरल राज्य को बोला जाता है। सबसे पहले जो इसकी सीमा लगती है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ लगती है, और इसके साथ तमिलनाडु की भुवनेश्वर हो गई राजधानी, कर्नाटक बेंगलोर हो गया, ये सभी आपको पता ही होगा। केरल का जो सबसे पहला जो सीएम बना था वो नमूद्रीपाद, यानी कि ये एक प्रांतीय या लोकल पार्टी का जो सीएम था वो नमूद्रीपाद था, जो वहाँ का प्रथम सीएम बना था। और गैर कांग्रेसी सरकार थी, यानी कि जो 1947 से 1967 तक जो वो पूरे भारत के अंदर जो कांग्रेस सरकार थी वो बनी रही, लेकिन अंत में आकर के 1967 के अंदर केरल पहला ऐसा और तमिलनाडु ये दो ऐसी स्टेट थी जिनके अंदर जो कांग्रेस की गैर सरकार जो प्रांतीय या लोकल पार्टियों की सरकार बनी। तो वो पहली गैर कांग्रेस सरकार का जो सीएम था वो प्रथम वो नमूद्रीपाद थे। इसके बाद जो केशवनाथ भारती केस है ये सबसे इम्पोर्टेंट, संविधान के अंदर सबसे बड़ा केस माना जाता है। जो 13 जजों की जो बेंच थी, 13 जजों की जो बेंच थी, इसके अंदर 13 जज बैठे थे और 1973 के अंदर हुआ था। जो केशवानंद भारती केस है उसको संविधान का मूल ढांचा बोला जाता है, और प्रस्तावना हो गई भारतीय संविधान का अनुसंशोधन, यानी कि जो केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 के अंदर 13 जजों की बेंच हुई थी, वो प्रस्तावना को संविधान के एक अंग के रूप में बोलने के लिए संशोधन किया गया था, लेकिन मूल भावनाओं में संशोधन नहीं हुआ। तो वो 13 जजों की बेंच थी जिसमें 7 उसके पक्ष में थे और 6 उसके विपक्ष में थे। इसके साथ जो अन्ना चांडी हो गई, अन्ना चांडी सबसे पहली महिला थी जो केरल राज्य की थी जो जज के रूप में बनकर के आई थी। इसके साथ एक हो गया कथकली नृत्य, वहाँ का सबसे जो फेमस जो नृत्य है वो कथकली नृत्य है। उसको कथकली का मतलब हो गया हरा प्लस में लाल, हरे का मतलब हो गया अच्छाई और लाल का मतलब हो गया बुराई। इन दोनों को इस मतलब प्रतीक है और शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसके साथ हो गया मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम की सबसे फेमस जो नृत्यकार है वो हेमा मालिनी है और शास्त्रीय नृत्यों के अंदर आता है। इसके साथ हो गया कलारीपट्टू, ये कलारीपट्टू वहाँ पर एक मार्शल आर्ट है जो विद्युत जा मिलकर जो बॉलीवुड का बहुत ही बड़ा स्टार है, और ये इस जो मार्शल आर्ट है उसको करने में सबसे फेमस है। इसके साथ वहाँ पर एक जो सबसे फेमस मंदिर है पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है वो केरल के अंदर पड़ता है। राजा मार्तंड के द्वारा इसको बनवाया गया था, और विष्णु भगवान की लेटे हुए की मूर्ति वहाँ पर है। जो पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है वो विष्णु भगवान से संबंधित है। पिरामिड और द्राविड़ शैली के अंदर ये बना हुआ है, और ओपन्ना डांस जो मोपला जनजाति के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पर जो केरल के अंदर एक बहुत ही फेमस विद्रोह हुआ था जिसका नाम था मोपला विद्रोह, जो आदिवासियों के द्वारा किया गया था, और वहाँ पर मुस्लिम जाति थी जो उसके अंदर हुआ था। केरल की जो भाषा है वो मलयालम भाषा है। इसके साथ केरल की जो राजधानी हो गई तिरुवनंतपुरम हो गई। लोकसभा की सीटें है जो वे 20 सीट है, और 90 सीट राज्यसभा की है। 140 प्लस में एक विधानसभा की सीटें हैं। जिले टोटल जो केरल के अंदर है वे 14 जिले हैं, और 1 नवंबर 1956 की उसकी स्थापना हुई थी। वर्गीज कुरियन वहां से संबंधित है। जो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो वर्गीज कुरियन केरल से संबंधित है, और व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति 1970 के अंदर जो स्टार्ट हुई थी उससे संबंधित वर्गीज कुरियन है। अमूल मिल्क हो गया जो गुजरात के अंदर आनंद नामक जो जगह पड़ती है वहां पर सबसे बड़ी जो कंपनी है, और इसका मिल्क डे 19 नवंबर, यानी कि वर्गीज कुरियन का जो जन्म हुआ था वो 19 नवंबर को हुआ था। और इसमें ही जो वर्गीज कुरियन है उसको मिल्क डे के नाम से जाना जाता है। KR नारायण जो राष्ट्रपति थे 1997 में वो भी वहाँ से ही संबंधित थे। केरल के कुछ राज्य जो चिन्ह है जैसे कि पक्षी हो गया, पशु हो गया, पेड़ हो गया, फल हो गया। पक्षी तो केरल का ओरनबिल माना जाता है, पशु हाथी हो गया, पेड़ नारियल हो गया, और फूल हो गया उनका
ये सभी के सभी केरल के एक राष्ट्रीय प्रतीक है। और इसके साथ ओणम एक त्योहार मनाया जाता है वहाँ पे, जो फसल की कटाई के समय पर मनाया जाता है। अट्टुकल जो पोंगल हो गया, अट्टुकल पोंगल केरल से संबंधित है। सबरीमाला का जो मंदिर है केरल के अंदर, लॉर्ड अयप्पा का मंदिर बोला जाता है। यहूदी लोगों के द्वारा वहाँ एक पूजा स्थल है जिसको सिनेगोग बोलते हैं। और कसाऊपुड़ी जो साड़ी है वो भी केरल से संबंधित है। इसके साथ जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, भारत का जो चिल्ली नामक चिल्ली एक देश है, और भारत का जो चिल्ली बोला जाता है उसको केरल को बोला जाता है। भारत का सर्वाधिक देशांतरीय जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश तक चौड़ाई है, और अक्षांशीय में हो गई केरल तक। देशांतर उत्तर प्रदेश तक हो गई और अक्षांशीय हो गई केरल तक। कोचीगोड हो गया, कासारगोड हो गया, एर्नाकुलम हो गया, इडुक्की हो गया, कोटायाम हो गया, ये सभी जिले केरल के हैं। जो एसएससी के एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे गए हैं कि कोचीगढ़ जिला किस राज्य के अंदर पड़ता है, तो वो केरल का हो गया। कासारगोड हो गया, एर्नाकुलम हो गया, इडुक्की हो गया। पेरियर जो नेशनल पार्क है वो सबसे फेमस है, जो केरल के अंदर पड़ता है, हाथियों के लिए फेमस है। साइलेंट वैली पार्क हो गया केरल के अंदर, एरेविकुलम हो गया, इडुक्की बांध हो गया केरल के अंदर जो पेरियर नदी के किनारे पर है। और डीएएम डैम 1999 फिल्म जो बनाई गई थी वो मुल्ला पेरियर बांध के ऊपर बनाई गई थी, जो केरल के अंदर ही पड़ता है। तो जो डैम जो 1999 फिल्म थी वो केरल के अंदर मुल्ला पेरियर बांध के ऊपर बनी थी। अन्नामलाई की जो पहाड़ी है केरल के अंदर है। कार्डमम हिल, जिनको इलायची की जो पहाड़ी कहा जाता है, वे दक्षिणतम पहाड़ी है, बिल्कुल केरल के अंदर है। इसके साथ जो दो घाट हैं, एक तो नीलगिरी और अन्नामलाई को जो जोड़ता है उसको पाल घाट बोलते हैं। अन्नामलाई और कार्डमम की जो दर्रा है उसको सिनकोट के द्वारा जोड़ा जाता है। अन्नामलाई जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसको अन्नामुड़ी बोला जाता है। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी 2695 मीटर हाइट है। इसके बाद ऊंची चोटी दोदा बेटा हो गया जो नीलगिरी की है। ये अन्नामलाई की हो गई अन्नामुड़ी और नीलगिरी की हो गई दोदा बेटा। डोडा जनजाति भी नीलगिरी से संबंधित है। इसके साथ पश्चिम घाट और पूर्वी घाट जो मिलता है वो नीलगिरी के अंदर मिलता है। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 के अंदर सबसे पहले जो इंडिया के अंदर आया था वो केरल के अंदर आया था। नेहरू जो ट्रॉफी सेनकोट रेस से संबंधित है वो भी केरल से संबंधित है। और इसमें कुछ जैसे कि पेंटेट हो गया और जीआई टैग हो गया। जियोग्राफिकली जो आइडेंटिटी दी जाती है वो 10 साल के लिए होती है, और पेंटेट हो गया जो 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट जो कुछ इतिहास से करेंगे केरल के इतिहास से संबंधित कुछ ये क्वेश्चन है। जो केरल जैसे स्थापना हुई थी उसके ऊपर किसी राजा का जो शासन रहा होगा उसको करेंगे। तो सबसे पहले जो वहाँ पर सबसे प्रमुख नदी है पेरियार है, बर्थ पूजा होती है, पेम्बा नदी होगी। ये 3 ऐसी नदियाँ हैं जो केरल की सबसे प्रसिद्ध है। रियासत सबसे पहले केरल को त्रावणकोर नाम जाता था, फिर कोची हो गया, फिर मालाबार हो गया। मालाबार का नाम आज के टाइम में मद्रास का भाग है क्योंकि मद्रास नाम रखा गया। 1956 में मिलाकर के इन सभी तीनों रियासतों को मिलाकर के केरल का नाम दे दिया गया। और कालीकट तट जो केरल के अंदर है वो मसालों के लिए सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि वास्को डी गामा वहां से मसाले लेकर के वहां गया था। इसके बाद कुछ जीआई टैग है जो केरल के अंदर है। मालाबार ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च, एलेप्पी हरी इलायची हो गया, एलेप्पी कोर हो गया, नवारा चावल हो गया, नीलांबर टीक हो गया। इन सभी को केरल के अंदर जीआई टैग दिया गया है जो टोटल 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। इसके बाद कुछ करंट से संबंधित क्वेश्चन है। 1 स्कूल 1 IAS की जो स्कीम है केरल के अंदर है। पहला जेंडर जो पार्क खुला केरल के अंदर खुला गया। टॉप थिंकर अवार्ड जो के शैलजा थी वहाँ की शिक्षा मंत्री थी तो उनको के शैलजा को दिया गया था। स्वीप कार्यक्रम केरल के अंदर चलाया गया। कोची मंगलूर गैस पाइपलाइन जो बनाई गई वो भी केरल के अंदर बनाई गई। मकरविलक्कू त्योहार केरल के अंदर मनाया जाता है। आर्या राजेंद्र सबसे युवा मेयर थी जो आर्या राजेंद्र केरल से संबंधित थी। रेशमा मरियम हो गई सबसे युवा सरपंच केरल की थी। वर्ल्ड बिगेस्ट हाथी पुनर्वास केंद्र भी केरल के अंदर बनाया गया। श्रमिक आंदोलन संग्रहालय पहला जो सबसे पहले श्रमिकों के आंदोलन संबंधित संग्रहालय था वो भी केरल के अंदर। कट्टुअम जो योजना थी कोविड-19 का जो सबसे पहला मरीज पाया गया केरल के अंदर पाया गया। साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और इसके साथ लिंग अनुपात की जो लेवल है वो भी सबसे ज्यादा केरल के अंदर पाया जाता है। ये केरल से संबंधित स्टेटिक जी के करंट और इसका जो कुछ पुराना इतिहास था और उसके साथ उनके राज्य के पक्षी यानी कि राज्य के चिन्ह प्रतीक चिन्ह हो गए वे सभी कंप्लीट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।